खुशामदीद। चलें आज स्टॉक मार्केट की उस खुफिया दुनिया में झांकते हैं जहां सबसे बड़े सौदे होते हैं लेकिन आवाम की नजरों से बिल्कुल दूर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस की। आइए जानते हैं कि आखिर ये हैं क्या और इतनी अहम क्यों हैं। जरा सोचिए, वो मार्केट जिसे हम रोज अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, क्या वही पूरी तस्वीर है या फिर कुछ बहुत बड़े सौदे पर्दे के पीछे हो रहे हैं? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस गुफ्तगू का मरकज है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट असल में दो अलग अलग दुनियाओं की तरह काम करती है। एक वो जो सबको नजर आती है और दूसरी वो जो निजी तौर पर चलती है। देखें, जो आम मार्केट है, जिसे हम रेडी मार्केट भी कहते हैं, वहाँ खरीदार और बेचने वाले एक दूसरे को नहीं जानते। सब गुमनाम हैं। सौदे सबके सामने होते हैं और कीमत मार्केट में डिमांड और सप्लाई से तय होती है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, ऑफ मार्केट में पार्टियां एक दूसरे को जानती हैं, मुआयदा निजी होता है और सबसे अहम बात, कीमत पहले से ही तय कर ली जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, आखिर ये बड़े खिलाड़ी आम मार्केट से हटकर ये खुफिया सौदे करते ही क्यों हैं? इसके कुछ बहुत दिलचस्प वजूहात हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्ज करें किसी के पास एक ऐसे स्टॉक के करोड़ों रुपए के शेयर्स हैं जिसमें रोजाना बहुत कम ट्रेडिंग होती है। अब अगर वो ये सारे शेयर्स आम मार्केट में बेचने की कोशिश करे तो सोचिए क्या होगा। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। जैसे ही 10 करोड़ का बड़ा सेल ऑर्डर स्क्रीन पर नजर आया, दूसरे सरमायाकारों में अफरा तफरी मच जाती है। वो सोचते हैं कि शायद कोई बुरी खबर आने वाली है, वो भी बेचना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते स्टॉक की कीमत जमीन पर आ जाती है और जिसने 10 करोड़ का माल बेचना था उसे शायद 6 या 7 करोड़ ही मिल पाते। तो इसका हल क्या है? हल है ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। बेचने वाला एक खरीदार ढूंढता है और उससे निजी तौर पर एक तयशुदा कीमत पर खामोशी से सौदा कर लेता है। इस तरह न मार्केट में घबराहट फैलती है और ना ही बेचने वाले को अपनी कीमत से महरूम होना पड़ता है। अच्छा, अब एक और सूरत हाल देखते हैं। एक शॉर्ट सेलर यानी वो शख्स जो स्टॉक की कीमत गिरने पर पैसा लगाता है, एक ऐसे स्टॉक में फंस जाता है जिसकी कीमत गिरने के बजाय मुसलसल बढ़ रही हो। ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। उसने 80 रुपए पर यह सोचकर बेचा था कि कीमत नीचे आएगी और वो सस्ते में खरीद लेगा, लेकिन कीमत है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही और अपर कैप लगने की वजह से मार्केट में कोई बेचने वाला ही नहीं है जिससे वो शेयर्स वापस खरीद सके। मतलब उसका नुकसान हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा है। अब इसका वाहिद रास्ता बचता है ऑफ मार्केट। वो किसी बड़े शेयर होल्डर को ढूंढेगा और उसे कहेगा कि भाई, मार्केट में कीमत 100 रुपए है, तुम मुझसे 110 रुपए ले लो और मुझे अपने शेयर्स दे दो। इस तरह वो ज्यादा कीमत अदा करके भी अपने मुसलसल बढ़ते हुए नुकसान से बच जाता है। अब तीसरी और आखिरी मिसाल। फर्ज करें एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंतखाबात होने वाले हैं और मौजूदा इंतजामिया अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर्स हासिल करना चाहती है। अगर वो ये शेयर्स आम मार्केट से खरीदना शुरू कर दें तो फौरन सबकी नज़रों में आ जाएंगे। इस खबर से स्टॉक की कीमत आसमान से बातें करने लगेंगी और उन्हें वही शेयर्स बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? वही खामोशी से किसी ऐसे बड़े शेयर होल्डर से राब्ता किया जाए जो बेचने पर राजी हो और उसे मार्केट कीमत से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देकर पूरा का पूरा ब्लॉक खरीद लिया जाए। मकसद भी पूरा हो गया और मार्केट में शोर भी नहीं मचा। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सौदे होते क्यों हैं, तो अब देखते हैं कि भाई इनकी मालूमात मिलती कहाँ से है और इसे पढ़ा कैसे जाता है। ये देखें, ये एक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की मिसाल है। यहाँ आपको ब्रोकर का नाम, स्टॉक का नाम, शेयर्स की तादाद और किस कीमत पर सौदा हुआ, ये सब नजर आएगा। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज है प्लस और माइनस के निशान। ये बहुत आसान है। जिस ब्रोकर के नाम के साथ प्लस यानी जमा का निशान हो, इसका सीधा सा मतलब है कि वो खरीदार है, उसने शेयर्स खरीदे हैं। और बिल्कुल इसी तरह जिसके नाम के साथ माइनस यानी नफी का निशान हो, वो बेचने वाला है, उसने अपने शेयर्स बेचे हैं। तो प्लस का मतलब खरीदार और माइनस का मतलब बेचने वाला। बस इतनी सी बात है। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एक आम रिटेल सरमायाकार के लिए सारी मालूमात का फ़ायदा क्या है? ये खुफिया सौदे हमें मार्केट के बारे में आखिर बता क्या सकते हैं? देखें, सबसे बड़ा इशारा जो है ना, वो उस सौदे की कीमत में छुपा होता है। हमें ये देखना है कि ऑफ मार्केट सौदा उस दिन की मार्केट कीमत के मुकाबले में महंगा हुआ है या सस्ता।
यहाँ दो सूरतें हो सकती हैं। अगर कोई ऑफ मार्केट सौदा मार्केट कीमत से ज्यादा यानी प्रीमियम पर होता है तो ये एक मुमकिन तेजी का इशारा है। इसका मतलब है कि कोई बड़ा खरीदार ज्यादा कीमत देने पर भी राजी है क्योंकि उसे लगता है कि स्टॉक मजीद ऊपर जाएगा। इसके बरक्स अगर सौदा मार्केट कीमत से कम यानी डिस्काउंट पर हो तो ये एक मुमकिन मंदी का इशारा हो सकता है कि कोई बड़ा खिलाड़ी जल्दी में अपना माल बेचकर निकलना चाहता है। और ये बात समझ में भी आती है। कोई भी बड़ा इदारा बगैर किसी ठोस वजह के ज्यादा पैसे नहीं देगा। वो ज्यादा कीमत इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे मुस्तकबिल में स्टॉक की कीमत इससे भी कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। और इसी तरह अगर कोई बड़ा खिलाड़ी सस्ते में बेचने पर राजी है तो ये सोचने की बात है कि उसे इतनी जल्दी क्या है। हो सकता है उसे किसी ऐसी मनफी खबर का इल्म हो जो अभी तक मार्केट में आम नहीं हुई। तो खुलासा ये है कि ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस सिर्फ बड़े सौदे नहीं हैं, बल्कि ये मार्केट के रुझान को समझने के लिए अहम इशारे भी हैं। ये वो छुपी हुई कहानियां हैं जो बड़े खिलाड़ियों के इरादों को जाहिर करती हैं। अगली बार जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट देखें तो सिर्फ नंबर्स पर नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी कहानी पर गौर करें।